Hello friends and students, you are welcome in the channel Deep classes of mathematics for BSc, MSc, UPSC and other competitive exams. आज की इस वीडियो में रायमन इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0a so that integration 0 to a f x a cube upon 3 और f belongs to Riemann 0a। इस क्वेश्चन में फंक्शन एक्स स्क्वायर है और इंटरवल 0 to a है। हमें शो करना है ये फंक्शन एफ एक्स आर इंटीग्रेबल होना चाहिए। इसके लिए पहले क्लोज इंटरवल 0 to a के पार्टीशन करेंगे एन इक्वल पार्ट्स में, फिर उसके बाद इन्फिमम सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे, फिर लोअर रायमन सम, अपर रायमन सम, और इसके बाद लोअर रायमन इंटीग्रल, अपर रायमन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, लोअर रायमन इंटीग्रल अपर रायमन इंटीग्रल की, देन वी कैन से द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। आइए किस टाइप से सोल्व करते हैं। तो पहले इसके पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल 0 a के। सॉल्यूशन, पहले एफ एक्स फंक्शन नोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल 0a p इक्वल टू 0 a अपॉन n 2a अपॉन n 3 अपॉन n r माइनस 1 a अपॉन n r a अपॉन n n a अपॉन n इक्वल टू a। तो ये b द पार्टीशन of closed interval 0a into n equal parts। क्लोज इंटरवल 0a के n इक्वल पार्ट्स में ये पार्टीशन है, और आई आर्थ इंटरवल आई आर माइनस 1 ए अपॉन एन और आर ए अपॉन एन ये है। इससे डेल्टा एक्स आर करेंगे फाइंड आउट, डेल्टा एक्स आर ए अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 ए अपॉन एन इक्वल टू ए अपॉन एन। इसके बाद इन्फिमम सुप्रीमम, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एम आर और आर माइनस 1 ए अपॉन एन स्क्वायर। आई आर की जो फर्स्ट वैल्यू है ना इंटरवल की, इसको फंक्शन में शिफ्ट कर देंगे तो स्मॉल एम आर इन्फिमम हो जाएगा। सेकंड वाली वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो ये सुप्रीमम बन जाएगा। सुप्रीमम, सुप्रीमम को शॉर्टली एस यू पी से डिफाइन करते हैं और इन्फिमम को शॉर्ट में आई एन एफ से डिफाइन करते हैं। और सुप्रीमम एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एम आर मीन्स आर ए अपॉन एन होल स्क्वायर। तो बच्चों ये सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड आउट करने के बाद फिर लोअर रायमन सम, अपर रायमन सम, लोअर आर सम, इसका फॉर्मूला, इसको जो डिनोट करते हैं लोअर रायमन सम और फंक्शन है विद पार्टीशन p इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए,
स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है, आर माइनस वन ए मीन्स स्क्वायर करें, और डेल्टा एक्स आर कितना है, ए अपॉन एन है, ए क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी एन क्यूब सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें आर इक्वल टू 0 1 2 3 एन टाइम्स तक पुट करना है, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब जीरो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे वी मे राइट एज सिग्मा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सीरीज जो होती है सिग्मा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये वाला होता है, देखिए पहले लोअर राइम सम लिखें और ये ए क्यूब अपॉन एन क्यूब एन माइनस 1 एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 सॉरी ये फॉर्मूला सिग्मा एन का है। अब आपको ये सिग्मा एन स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कीजिए, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6, एन क्यूब से डिवाइड करो, ए क्यूब अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन एन और 2 माइनस 1 अपॉन एन। ये लोअर राइम सम। अब इसके बाद लोअर राइम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। लोअर राइम इंटीग्रल का फॉर्मूला है लोअर आर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to a f इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर राइम सम। ये फॉर्मूला है, इसमें लोअर राइम सम की वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन एन 2 माइनस 1 अपॉन एन, और शिफ्ट होने के बाद एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 माइनस 0 2 माइनस 0 यानी ए क्यूब अपॉन 3 आ गया। लोअर राइम इंटीग्रल ए क्यूब अपॉन 3 है। इसके बाद अपर राइम इंटीग्रल के लिए अब इसको क्लीन कर देते हैं, इतने पोर्शन को या इस साइड कर लेते हैं। देखिए अपर राइम सम फाइंड आउट कीजिए। अपर राइम सम का फॉर्मूला ये है, अपर रायमन को आर से डिफाइन करते हैं, और ये यूपीएफ मीन्स अपर रायमन सम, यू मीन्स अपर रायमन सम ऑफ फंक्शन एफ, पी मीन्स पार्टीशन विद पार्टीशन पी इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। ये फॉर्मूला है, इसमें कैपिटल एम आर की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा एक्स आर की रखना है। कैपिटल एम आर रखिए, कैपिटल एम आर कितना है, आर ए अपॉन एन का होल स्क्वायर है,
और डेल्टा एक्स आर कितना है, ए अपॉन एन है। ठीक है, अब इसमें ए क्यूब अपॉन एन क्यूब सिग्मा आर इक्व टू 1 to n आर स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब 1 रखिए, फिर 2 पुट करें, फिर अप टू सॉन एन स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वी में राइट है सिग्मा एन स्क्वायर। अब बच्चों सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना वो ये है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको लर्न कर लें। ये सिग्मा एन की वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब अपॉन 6 एन क्यूब से डिवाइड करो, 1 प्लस 1 अपॉन एन 2 प्लस 1 अपॉन एन। अपर रायमंड इंटीग्रल, अपर रायमंड इंटीग्रल का देखिए ये फॉर्मूला है, इसको जो डिनोट करेंगे 0 to a, अपर रायमंड सम के लिए ये इसका इंडिकेटर है, इससे डिफाइन करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर रायमंड सम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपर रायमंड सम में, जो हमने अभी पीछे ऊपर फाइंड आउट कर रखा है। इसको लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए क्यूब अपॉन 6 1 प्लस 1 अपॉन एन और 2 प्लस 1 अपॉन एन। तो ए क्यूब अपॉन 6 1 प्लस 0 2 प्लस 0, ए क्यूब अपॉन 3 हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद वी नो दैट फॉर आर इंटीग्रेबल फंक्शंस अपर रायमंड इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रायमंड इंटीग्रल, ये इक्वल है तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल है। अब देखते हैं, देखिए लोअर रायमंड इंटीग्रल कितना है, ए क्यूब अपॉन 3 है, अपर रायमंड इंटीग्रल कितना है, वो भी इतना ही, तीनों दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इसको ये लिखिए इंटीग्रेशन 0 to f इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 3। तो फंक्शन ये तो एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये आर इंटीग्रेबल हो गया। देयरफॉर और वी कैन राइट इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 3। तो ये इस टाइप से इसको प्रूव करते हैं। तो सब स्टूडेंट्स को सब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कैसे करते हैं। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको रायमंड इंटीग्रल का। ये क्वेश्चन बीएससी क्लास के लिए 7.5 मार्क्स का है, और अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं रायमंड इंटीग्रल का वो क्वेश्चन 7.5 मार्क्स या 50 मार्क्स का हो सकता है मे भी। और ये रायमंड इंटीग्रल जैसे आपको पहले बोला, ये सिविल सर्विसेज मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी ये चैप्टर रायमंड के क्वेश्चंस स्टूडेंट को आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझिए और कीजिए। चलो देखिए सभी स्टूडेंट्स, आप फंक्शन एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, इसमें फंक्शन साइन एक्स है या कॉस एक्स, आपकी चॉइस है। चलिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं। क्वेश्चन इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π/2, क्लोज इंटरवल 0 to π/2
अब हमें ये शो करना है, ये फंक्शन है ना, ये आर इंटीग्रेबल होना चाहिए, प्रूफ कीजिए। सो दैट f बिलोंग्स टू डायमेंशन 0 π/2 और एंड इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx इक्वल्स टू 1। ये चीज़ प्रूफ करके लाइए। देखिए पहले आपको बोला, पहले इसके जो इंटरवल होता है उसका पार्टीशन करते हैं, फिर इन्फिमम सुप्रीमम, फिर अपर रायमंड इंटीग्रल, लोअर रायमंड इंटीग्रल, और फिर उसके बाद फिर चेक करते हैं कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है भी या नहीं है। आइए पहले पार्टीशन करते हैं। सॉल्यूशन, पार्टीशन ऑफ 0 π/2 इंटू n इक्वल पार्ट्स। आइए कैसे करते हैं पार्टीशन। पी पार्टीशन को पी से डिफाइन करना है, 0 π/2n, 2 π/2n, 3 π/2n, r-1 π/2n, r π/2n, n π/2n इक्वल्स टू π/2। तो बच्चों ये इसका पार्टीशन है। अब इसके बाद आर्थ इंटरवल लिखना है। आर्थ इंटरवल देखो कौन सा होता है, जिसमें आर है वो आर्थ इंटरवल है, r-1 π/2n और r π/2n। इन सब क्वेश्चंस का करने का एक ही प्रोसेस यही है जो आपको पहले इसके पहले वाले में बताया, अब ये वाले बता रहे हैं। देखो अब डेल्टा एक्स आर करना है, r π/2n माइनस r-1 π/2n, तो π/2n आ गया। सुप्रीमम, सुप्रीमम एफ एक्स कैपिटल एम आर। अब इसमें cos x जो फंक्शन होता है इंटरवल 0 to π/2 के लिए, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें सुप्रीमम के लिए ये फर्स्ट वैल्यू से सुप्रीम बनेगा। यहाँ पर फंक्शन में जो cos x फंक्शन है उसमें r-1 π/2n पुट करेंगे, और इन्फीमम एफ एक्स के लिए r π/2n पुट करना है। तो ये मतलब सुप्रीम इन्फीमम की वैल्यूज इस इंटरवल में इंटरचेंज हो जाएंगी, जबकि और क्वेश्चनों में r π/2n से सुप्रीमम आता है पुट करने पर, और r-1 वाला जो इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू है इसके रखने से इन्फीमम आता है। इसमें डिसेंडिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस में इसका अपोजिट होता है। लोअर रायमंड सम, लोअर आर सम, LPF means lower Riemann sum with partition P of function f equals to sigma r equals to 1 to n small m r डेल्टा एक्स आर। आइए वैल्यू पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर कितना है, cos r π/2n और π/2n, π/2n 1 रखिए इसमें, cos π/2n cos 2 π/2n cos n π/2n। ये कोसाइन सीरीज है, इसका एक फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न कर लेना, जो लिखा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है cos a मीन्स फर्स्ट टर्म n-1 और d/2, d कितना है मीन्स कॉमन डिफरेंस
2 पाई अपॉन 2n से पाई अपॉन 2n लेस करो, इसके बाद 3 पाई अपॉन 2n से 2 पाई अपॉन 2n लेस करो, तो पाई अपॉन 2n हो गया, पाई अपॉन 2n, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, ये है साइन n डी बाई टू, n डी बाई टू कितना है पाई अपॉन 4n, और अपॉन में साइन डी बाई टू, ये मीन्स पाई अपॉन 4n। इसका फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला आपको नोट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें कॉस सीरीज कॉस ए प्लस डी कॉस ए प्लस 2d प्लस अप टू सॉन, और ये सीरीज है। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ये है, कॉस लिखिए ए प्लस n माइनस 1 डी बाई टू साइन n डी बाई टू साइन डी बाई टू। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लर्न करना। यदि ये साइन वाला फंक्शन होता तो केवल एक ही चेंज होता, बस यहाँ पर साइन हो जाता, यहाँ सब साइन के होते, यहाँ साइन हो जाता, बाकी सब ऐसे ही रहता। यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। अब ये तो हमने वैल्यू पुट करने के बाद आइए सिंप्लीफाई करते हैं। लोअर राइमन सम पाई अपॉन 2n कॉस पाई अपॉन 2n और पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4n साइन पाई बाई 4 पाई अपॉन 4n। कॉस पाई बाई 4 पाई अपॉन 2n माइनस पाई अपॉन 4n, पाई बाई 4n पाई बाई 4, और साइन पाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और ये साइन पाई अपॉन 4n। इतना करने के बाद अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन पाई अपॉन 4n, और यहाँ 1 अपॉन रूट 2। अब स्टूडेंट देखिए इसमें साइन पाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन रूट 2 ये है, तो पाई अपॉन 4n साइन का डिवाइड करो कॉट पाई अपॉन 4n माइनस 1, ये लोअर राइमन सम है। अब लोअर राइमन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। लोअर राइमन इंटीग्रल ऊपर से क्लीन कर देते हैं, देखिए लोअर आर इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला और इसको डिफाइन करेंगे 0 to पाई बाई 2 लोअर के लिए f इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर राइमन सम, वैल्यू पुट करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये है पाई अपॉन 4n कॉट पाई अपॉन 4n माइनस पाई अपॉन 4n।
ठीक है बच्चों, और ये हो गया 1 माइनस 0, कितना आ गया 1 आ गया। तो इसको ऐसे करना है। इसके बाद